एक दिन गिरा धड़ाम, भूला अपना पता और नाम, यादों की चिड़िया गई फुर, मुंह से निकला सिंगापुर। इसके नंबर का खोलने डोर, जाना होगा सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट पे हो गई लैंडिंग, बटरफ्लाई गार्डन, जायंट स्लाइड, इंडोर वाटरफॉल, वाओ सो अमेजिंग। एक और वाटरफॉल? इज दिस रियल? इतना असली है पर है वर्चुअल। यहीं से शुरू अपना टूर, फार्म जैम इन सिंगापुर, फार्म जैम इन सिंगापुर। मेरा है छोटा एक ड्रीम, चलो म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। फल के सब फ्लेवर्स यहाँ मिलेंगे, हाँ पूल ऑफ स्प्रिंकल में हम खेलेंगे, लॉट्स ऑफ फन एंड सो मच मोर, फार्म जैम इन सिंगापुर। हाइपर ड्राइव में इंडोर रेसिंग, ड्राइविंग मस्ती, वहाँ से पहुँचे एक्वा पार्क में, एडवेंचर को was not so far, स्लाइड्स पे खेले हम बार बार, सेंटोसा में मस्ती और शोर, फार्म जैम इन सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। बट पैराडाइज में वक्त बिताया, मोटू ने सबको सच बताया, मेमोरी लॉस था एक बहाना, जाता था सिंगापुर आना, बिताने थोड़ा फैमिली टाइम, कर लिया मैंने क्यूट सा क्राइम, हंस के सारे मिलके करते शोर, सेंसर्स कितने एंड हुआ टोर, फन के ऑप्शंस न्यू एंड मोर, फार्म जैम इन सिंगापुर। Watch full episodes on Jio Hotstar. बड़े भैया ये क्या चीज है? भैया देखो ना। मेरे परदादा एक बहुत ही मशहूर जज थे यार, उनके फैसले का उस जमाने में हर कोई कायल था। ये बॉक्स उन्हीं का है यार। जज का कीमती सामान क्या हो सकता है? देखता हूँ। एकदम असली जज लग रहा हूँ। पतलू देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम इंटेलिजेंट, नजर ना लगे। चलो अब इसे आराम से उतार के रख दो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इस विग को कभी नहीं उतारूंगा। हाँ, ये बताओ कि तुम सब इतनी सफाई में क्यों लगे हुए हो? हाँ? सफाई क्यों कर रहे हैं? मतलब गंदा था तो साफ कर रहे हैं। पर इतनी गंदगी हुई ही क्यों? और इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? मोटू मेरे यार, मेरे भाई, मेरे प्राण, ये लैब मेरा है तो मैं ही जिम्मेदार हुआ ना यारी। अच्छा, तो इस गंदगी के लिए तुम जिम्मेदार हो। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। अब या तो तुम अभी के अभी अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगो, और नहीं तो अभी के अभी तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। उरी बाबा, ये मोटू तो बिल्कुल असली जज जैसे बात करता है। मोटू तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर! अदालत में फालतू बात ना की जाए। हाँ तो डॉक्टर झटका, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मोटू मेरे भाई, मेरे बड़े प्राण, मैं सॉरी बोलता हूँ यार, और वादा करता हूँ सर कि आगे से इतनी गंदगी कभी नहीं फैलाऊंगा, कभी नहीं करूंगा यार। सॉरी। अब ये विग उतार कर मुझे दे दो यार, मैं बॉक्स में रखकर बंद कर देता हूँ। हार किस नहीं, खबरदार मेरे विग को हाथ भी लगाया तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं चला दुनिया में इंसाफ करना। ये लड़ाई क्यों हो रही है? अरे आप कौन हो? तो पूछने वाला है? अरे मोटू ये तो तुम हो। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? अदब से बात करो, हम
एक जज है, ये बताओ कि लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? अरे ये एक कंपटीशन है और जीतने के लिए फाइट हो रही है। अच्छा, तो जीतने के लिए लड़ाई करना जरूरी है क्या? अगर ऐसा है तो पहले तुम इसे 10 पंच मारो और फिर इसे तुम 10 पंच मारो। कंपटीशन भी बराबरी का होना चाहिए। ये बॉक्सर ही तब से तुम्हें मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अरे तुम्हें तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। मारो। अरे ये कैसा इंसाफ है? पहले वो मुझे 10 पंच मारेगा और फिर मैं उसे। वेरी गुड, अब हुआ इंसाफ, तुम जीत गए। अब मैं तुझे नॉकआउट करूंगा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये मेरा ट्रक है। ओए, ऐसे कैसे तुम्हारा ट्रक हो गया है? ट्रक खरीदने में आधे पैसे तो मैंने भी डाले थे। आधे पैसे भले ही तुम्हारे हो, पर ट्रक पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया है। ऑर्डर, ऑर्डर, इंसाफ होगा। तुम दोनों के साथ बराबर का इंसाफ होगा। चलो, हो गया बराबरी का फैसला। आधा ट्रक तुम्हारा और आधा ट्रक तुम्हारा। ओए, ये क्या कर दिया तूने? ट्रक काट दिया। ओए, इससे तो अच्छा होता कि पारी पारी से ट्रक चला लेते। अरे रोते क्यों हो? फैसला बिल्कुल बराबरी का हुआ है। इंसाफ पसंद जज है हम। सुन यार, हॉकी डंडा कुछ भी ढूंढ ले, उस मोटे जज को छोड़ना मत। अरे बिल्कुल मत छोड़ना, मैं भी साथ हूँ। ओए! अरे भागता कहाँ है? ओए! भागने से कोई फायदा नहीं। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोला था इम्पॉसिबल। रुक जाओ। अरे ये सब क्या चल रहा है? जब भी देखो यही मुझे पकड़ता रहता है, मुझे भागने का मौका ही नहीं देता। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। वो बेचारा पैदल भाग रहा है और तुम मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करके उसे पकड़ रहे हो। जाओ, पैदल दौड़कर जॉन को पकड़ो। उसे भी एक मौका मिलना ही चाहिए। जाओ। थैंक यू जज साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने आज तक आप जैसा सच्चा और अच्छा जज कभी नहीं देखा। तो आप बताइए, क्या मैं भाग जाऊं? हाँ, तुम भागो। तुम्हें भी एक मौका दिया जाता है। भागो। चिंगम सर। मोटू, तुमने ये क्या किया? मैंने जॉन को कितनी मेहनत से पकड़ा था और तुमने उसे भगा दिया। इंसाफ बराबर का होगा। अब तुम जाओ और उसे पकड़ो। चिंगम सर, उसे जाने मत दो, पकड़ो उसे। हाँ, इसने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इंसाफ का तो जमाना ही नहीं है। भैया मैं चलो, अब भी चलो। अरे भाया मोटू, ये कौन से नए हुलिये में घूम रहे हो? किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो गए हो क्या? तहजीब से बात करो, हम जज साहब हैं। हाँ? ये कौन सा नया ड्रामा है? तुम जज कब से बन गए? बातें बंद करो और समोसे पेश करो। जज साहब को भूख लगी है।
चाय वाले बताओ कितने पैसे हुए? पूरे 100 रुपए हुए। 100 रुपए? लेकिन 100 रुपए कैसे हो गए? हिसाब बराबर का होना चाहिए। मुझे पूरा हिसाब किताब चाहिए कि कितने का आटा, कितने पैसे का आलू, कितने का नमक, कितने का धनिया तुमने इसमें इस्तेमाल किया है, बताओ। अरे भाया, धंधे का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा जाओ, तुम्हें फ्री में समोसे दिए, जाओ। नो नो नो, जज साहब फ्री का समोसा नहीं खाएंगे। तुम हिसाब किताब लगा कर बताओ कि 100 रुपए के समोसे कैसे हुए, बताओ। अरे भाया, कोई इस जज को लेकर जाओ, मुझे बचाओ मोटू से। अरे मैं तो चला, तुम हिसाब करते रहना। बाय। अरे लोगों को क्या हो गया है, क्या हो गया है? इंसाफ किसी को पसंद ही नहीं आता। मोटू यहाँ से भागो। अरे किसी को भी तुम्हारा इंसाफ पसंद नहीं आ रहा है। तुम सबसे पहले अपना ये विग उतारो। खबरदार, मेरे विग को हाथ भी लगाया तो दूर रहो। भीड़ से बचना है तो भागो। इसके सर से विग उतारने का आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। आइडिया। सब लोग एक साथ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शांत, सब रुक जाओ। अरे ये लोग मार क्यों रहे हैं? मोटू तुम नॉर्मल हो गए? ऊपर वाले तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, मोटू ने जो किया वो इस विग के असर में किया। सॉरी, वेरी सॉरी, है ना मोटू? यस दोस्तों, मुझे याद नहीं कि मैंने आप सबके साथ क्या क्या किया है, लेकिन आप सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबके साथ मैंने कुछ बुरा ही किया है। वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और सबका एक एक का हर्जाना भरूंगा, ओके? Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.